Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Gauravist and this is my first video of class 11th on YouTube. Today we will discuss the first chapter of your business studies, that is nature and purpose of business. तो आज हम इसमें ये चार टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. पहला है आपका व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है. सेकंड हम करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप्स. थर्ड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस. और फोर्थ हम लास्ट जो कवर करने वाले हैं वो है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. तो चलो पढ़ते हैं आप व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस है क्या चीज आखिर. बिजनेस जो होता है वो होता है जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं डे टू डे लाइफ में फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, जिससे भी हमें प्रॉफिट अर्न हो, वो सब एक्टिविटीज क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्लूड हो जाती हैं. तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं इस मार्कर का. ये मार्कर के प्रोडक्शन से लेके जो मैं फाइनल कंजप्शन कर रहा हूँ इसका, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो सब क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज हैं. ऐसे ही आपके घर में न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देके जाता है, दूध वाला दूध देके जाता है, इनके बीच में जितने भी इनके प्रोडक्शन से लेके आपके पास जब भी पहुंच रहा है, इसका फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी वो सब क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज है. तो ये तो हो गया बिजनेस आखिर होता क्या है, जो भी प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाए वर्क, वो सब क्या है, बिजनेस है. अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है. ह्यूमन एक्टिविटी एज यू ऑल नो, जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन करते हैं वो सब क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है. जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है. आप लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वैसे ही आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके पापा ऑफिस जाते हैं, मॉम अगर हाउसवाइफ है तो वो घर में रहती हैं. तो ये सब क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज ह्यूमन डे टू डे लाइफ में करता है वो सब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज है जो उनको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जो भी काम हम पैसों के लिए करते हैं. हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, किसके लिए आते हैं, उनको सैलरी मिलती है तो पैसे मिलते हैं. वैसे आप स्कूल में देख लो, टीचर्स आते हैं तो उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं. तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जो भी एक्टिविटी फॉर अर्निंग अर्निंग पर्पज से की जाए वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम लोग करते हैं किसके लिए, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए हम जो काम करते हैं वो क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे कि आप लोग स्कूल गए हो, क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके लिए. वैसे ही अगर कोई टेम्पल जाता है तो ये सब क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. अब जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो इनमें क्या क्या है, सबसे पहले है बिजनेस, सेकेंड है आपका प्रोफेशन, थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि आप जो पैसे अर्निंग होती है बेसिकली वो इन 3 सोर्सेज से ही होती है. इन 3 चीजों में ही लोग एंगेज रहते हैं. और अगर जो इन तीनों में एंगेज नहीं है इसका मतलब वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है वो. तो अब इसमें सबसे पहला है बिजनेस. बिजनेस क्या होता है आपको अभी बताया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं. बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो पर्सन जो इसमें एंगेज होगा वो क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा. या तो वो प्रोडक्शन करेगा, या परचेज एंड सेल्स करेगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा. अब गुड्स तो आपको पता है क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल है उनसे जो भी फिनिश गुड्स इन सबका प्रोडक्शन होता है, गुड्स होता है. अब सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज होती है जैसे कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है. जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है. ऐसी होटल्स हैं, आपको वहाँ रहने की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. ऐसी मैकेनिक है, आपकी गाड़ी रिपेयर करता है तो वो भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है. ये सर्विसेज होती है. अब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और इन सब चीजों में वो एंगेज होगा. किस चीज के लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट. तो यही क्या है, आपका बिजनेस होता है. उसके बाद सेकेंड है आपका प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन में एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें वो पीपल एंगेज होते हैं जो कि क्या, किसी स्पेसिफाइड नॉलेज को रखते हैं. और वो नॉलेज कहाँ से आती है, कोई प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि गवर्न बाय गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट गवर्न करती है, वो उनको प्रोवाइड कराती है. जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो प्रोफेशनल बॉडी, उसके अंडर उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग कल क्या बनेंगे, सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको कौन सी प्रोफेशनल बॉडी गवर्न करती है, वो क्या है, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो उसको गवर्न करती है. तो वही हो गया कि जो प्रोफेशंस होता है उसमें कौन पीपल एंगेज होते हैं जिसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होगी और उस
नॉलेज, वो नॉलेज आएगी कहाँ से, उसे कोई गवर्नमेंट प्रोफेशनल बॉडी गवर्न कर रही होगी। ऐसी थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन हम कहते हैं, जिससे कि सैलरी या वेजेस। अब सैलरी और वेजेस जो डेली बेस पे मिलता है उसे हम वेजेस कहते हैं, और सैलरी होती है जो मंथली मिलती है। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी दो पीपल आ गए, एक तो जो जॉब दे रहा है और जो जॉब कर रहा है। अब जो जॉब देता है उसे क्या कहते हैं, हम एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो जॉब कर रहा है किसी के लिए उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं। तो ये हो गया आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम पढ़ते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक या नेचर हम कहें वो क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो कि हम इसके सारे कैरेक्टर लगभग आपको इसकी डेफिनेशन या मीनिंग में मिल जाते हैं। अब उन्हीं का एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहला कैरेक्टर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो बिजनेस है वो किस चीज के लिए होना चाहिए, फॉर अर्निंग मनी, मनी अर्न करने के लिए ही बिजनेस होना चाहिए। अगर वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए है तो वो बिजनेस नहीं है। और ऐसे अब इसका सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो बिजनेस में प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स का, या होना चाहिए उसका प्रोक्योरमेंट। अब प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोडक्शन तो हो गया वही रॉ मटेरियल का, हमने फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाए, वो हो गया प्रोडक्शन। प्रोक्योरमेंट होता है जब हम प्रोडक्शन ना करके किसी प्रोड्यूसर से उससे खरीदें और फिर सेल करें, तो वो क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स होता है वो तो तुम्हें पता ही है, एक इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं और एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ऐसी अब सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज भी क्या होगी, जैसे कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तुम्हें, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होगी, इंश्योरेंस की सर्विस होगी, ये सब क्या है, सर्विसेज है। अब थर्ड पॉइंट है आपका सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है उसमें क्या होनी चाहिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। अगर कोई फार्मर है वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग कर रहा है, उसने प्रोडक्शन करा, खेती करी, और उसने जितना भी वही कहते हैं वीट वीट जो भी उगाया था वो उसने अपना खाया और अपनी फैमिली की पूर्ति करी, उससे तो क्या होगा, बिजनेस नहीं कहला जाएगा। लेकिन अगर वही फार्मर बल्क में प्रोडक्शन करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करता है और उसको सेल करता है मार्केट में, तो वो क्या होगा, तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ऐसी है फोर्थ कैरेक्टर है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसी कि जो बिजनेस है उसमें क्या होनी चाहिए, जो हम डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हम गुड्स और सर्विसेज पर डील कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अगर कोई एक दो बार हमने ट्रांजेक्शन कर दिया, सेल और परचेज कर दी, तो हम उसे बिजनेस नहीं कहेंगे। सपोज मैंने अपना ये पुराना व्हाइट बोर्ड सेल करता हूँ मैं OLX पे, तो वो क्या होगा, बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि मैं वंस टाइम ही सेल करूंगा इसे। और ऐसी अगर कोई लैंड डीलर है, सपोज मैं ब्रोकर हूँ समझ लो, तो मैं लैंड खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे बेचेगा खरीदेगा, क्योंकि उसका काम ही ब्रोकरेज का है, उसे ब्रोकरेज से ही उसका जो है क्या कमीशन मिलता है, उससे उसकी अर्निंग है। अरे ऐसी अगर मैं पुरानी लैंड बेच के नई लैंड खरीद लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। ये रेगुलर बेसिस पे रहना है हमने किसी भी बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा प्रॉफिट अर्निंग। जो प्रॉफिट अर्निंग है वो जैसे कि आपको बताइए, बिजनेस का जो मेन बिजनेस होता है वो होता है क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए प्रॉफिट का होना जरूरी है उसमें। अगर तुम चैरिटी कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो बिजनेस क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो, क्योंकि वहां तो चैरिटी डोनेशन वोनेशन ये सभी चलता है, क्योंकि वन साइड ट्रांजेक्शन है वहां सारी। ऐसी तुम्हारा सिक्स पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड। अब अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क क्या होता है, जैसे जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वहां बहुत ढेर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका अभी कोरोना चल रहा है, तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि सेल हुई नहीं होगी। तो वही है कि इसमें रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस में। हो सकता है तुम्हें हर बार प्रॉफिट हो, ये जरूरी नहीं है, तुम्हें रिस्क भी हो सकता है, लेकिन जो जितना ज्यादा रिस्क उठाता है उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि जब ज्यादा रिस्क उठाएगा, जिस फील्ड में ज्यादा रिस्क होगा तो वहां कंपटीशन नहीं होगा, और अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल गया तो प्रॉफिट सारा तुम्ही को होना है, क्योंकि कंपटीटर है ही नहीं, दूसरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये थे तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब बिजनेस के उद्देश्य क्या हैं, आखिर जो बिजनेस है, बिजनेस करने का
मकसद क्या है, आखिर गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं बिजनेस से, हम क्या एक्सपेक्टेशन, एक बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्टेशन रखता है अपने बिजनेस से। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सभी को पता है, हर कोई बिजनेस करता है, क्या करता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलता, कुछ और भी काम करने पड़ेंगे जिससे कि उसका बिजनेस अच्छे से रन हो। तो वही क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी, इनको हम थ्री वे में क्लासिफाई किया गया है इनको। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो अब देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे इकोनॉमी मतलब सब मनी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए किस क्या उसको क्या जरूरत होती है किसकी, ताकि जो अपनी जो उसने खर्चा किया है उसको वो वापस ला सके, मतलब कि जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर सके अपनी, मतलब कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है कम से कम उतना तो मैं अपने पास रिकवर कर ही लूँ, मतलब कि इतना अर्न कर लूँ अपने बिजनेस से कि मैं अपने जो मैंने प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाई है वो मुझे वापस मिल जाए, ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। और सर्वाइव तभी करेगा जब वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाएगा या उससे थोड़ा प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेकंड क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जैसे कि कहा है, किसी भी बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस शॉर्ट रन में भले ही रन कर जाए, अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तब भी वो चलेगा, चल एक साल और चला लेता हूँ, देख लेता हूँ आगे। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट तब भी नहीं हो रहा है तो वो शॉर्ट रन में तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो बिल्कुल नहीं चल सकता है, क्योंकि उसको लॉसेस होने लग जाएंगे कुछ टाइम बाद। वही है कि प्रॉफिट इसका मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का। थर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ, अब कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, उसका क्या, जो उसकी सक्सेस, वो कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या उसका बिजनेस कितना सक्सेस हुआ, ये सब किससे पता चलता है, उसकी एक्सपेंशन, उसकी ग्रोथ से, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस से, उसकी सेल कितनी हुई उससे, उसके वहां कितने एम्प्लॉयर्स हैं उससे, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, इस सब से क्या पता लगता है कि उसकी मतलब सक्सेस कितनी हुई। वो सब किससे पता लगता है, ग्रोथ से। और ग्रोथ कब होगी, तभी होगी जब आपके पास प्रॉफिट होगा, वो पे एक्सेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, ताकि तुम कुछ इन्वेस्ट करके एक्सपेंड कर सको अपने बिजनेस को। ये तो हो गए तुम्हारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि सोशल है, सोशल क्या होता है, सोसाइटी के लिए। अब बिजनेस है जो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है, तो उसका भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि वो क्या करे, उस सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो वही है इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसके सोसाइटी के लिए क्या करता है वो। सबसे पहला वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो क्या कर सकता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकता है, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे प्रोडक्ट दे, कम से कम प्राइस पे, मतलब इतना प्राइस तो होना ही चाहिए कि जो कंज्यूमर है वो इजीली परचेज कर सके, मतलब वो ये ना सोचे यार ये तो महंगा है, ऐसा ना सोचे। तो उसने क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। क्वालिटी से भी यहाँ पे ये नहीं है कि खाली क्वालिटी मतलब अच्छा, क्वालिटी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मीनिंग रखती है। जैसे कि कुछ सपोज तुम्हारे व्हीकल्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, इन सब के लिए क्वालिटी क्या का मतलब क्या है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि लंबे से लंबा चले, मतलब जल्दी खराब ना हो। ऐसी फोन्स हैं उनके लिए भी जल्दी से खराब ना हो, तो वहां पे क्वालिटी वो मैटर करती है। ऐसी तुम्हारी खाने की होगी, ग्रोसरीज वॉसरीज होगी, ये सब पल्सेस वल्सेस होगी, मेडिसिन होगी, तो इनमें क्वालिटी का मतलब क्या है, प्योरिटी, मतलब कि उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, अगर वो होगी तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो ये सब है। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, गैस सिलेंडर्स हैं तुम्हारे, और तुम्हारे हो गए प्रेशर कुकर्स हैं, इसमें क्वालिटी का मतलब क्या है कि सेफ्टी से लेना देना, यहाँ पे कि वो सेफ हो, वो ब्लास्ट ना करे, वो सब क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऐसी है। सेकंड है तुम्हारा अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोशल मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहा है, उसे नहीं करनी चाहिए ये सब। जैसे कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में हो गया तुम्हारी मिलावट, अडल्ट्रेशन, और ऐसी तुम्हारा जैसे फेक एड्स, गलत एड नहीं दिखाते, वो सब हो गए। जैसे कि तुम्हारा पहले फेयर एंड हैंडसम का एक एड आता था जिसमें वो कहता था कि 7 दिन में या 15 दिन में पहले मैं ऐसा था फिर मैं ऐसा हो गया, तो वो क्या था, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाता था। तो उस पर क्या हुआ, एक बंदे ने केस किया और वो केस जीत भी गया, और उसको मतलब जो कंपनी थी उसको उसको क्या देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा, उसको पैसे मिले, और उसके बाद वो ऐड आना भी बंद हो गया। तो यही कहता है कि बिजनेस की सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद तुम्हारा थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
अब जो बिजनेस है वो क्या करता है, जहाँ बिजनेस होगा, जहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री खुलेंगी, वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनका जीवन प्रभावित होता है उससे, उनकी लाइवलीहुड्स मतलब जो अर्निंग होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की कि वो क्या करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए लोगों को। अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा ही रहा है तो उसमें कुछ वो ये भी ध्यान रखता है कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि कुछ हैंडीकैप्ड हो गए या कुछ वोमेन्स होगी या कुछ रिजर्व कैटेगरी के लोग हो गए, सबके लिए क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए। ये सब उसकी क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है ये सब उसका। उसके बाद आपको पॉइंट है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस या हम उसको सोशल सर्विस भी कह सकते हैं। जो बिजनेस होता है उसको क्या होता है, रेगुलरली सोशल सर्विसेज में भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। इसलिए जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एनजीओ भी साथ साथ में कुछ एनजीओ रन कराते हैं जो लोगों के भले के लिए होते हैं या ऑर्फनेज पीपल्स बच्चों के लिए होते हैं। उन सब के लिए क्या कराते हैं, वो कुछ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि नीता अंबानी है, उनके भी बहुत ढेर सारे स्कूल्स हैं, ऑर्फनेज हैं, वो सब क्या है, सोशल सर्विसेज में आता है। तो जो बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराए, या तो गवर्नमेंट की जो सोशल सर्विसेज चल रही हैं, जो एनजीओ चल रहे हैं, उसमें क्या करे, डोनेशन दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे। उसके बाद है लास्ट आपका एविडेंस ऑफ पोल्यूशन। अब जो बिजनेस है, जो वो फैक्ट्री सेटअप करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, तो उसमें बेसिकली पोल्यूशन तो होता ही होता है। तो उसका ये क्या उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करे जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो। खत्म तो नहीं हो सकता पोल्यूशन, लेकिन पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकती है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करके। जैसे कि वो सीवेज में जब डिस्चार्ज करती है अपना वेस्ट, तो उसको पहले प्यूरिफाई कर ले, तो उससे क्या होगा, जो टॉक्सिक्स हैं वो जो वाटर है उसमें नहीं मिलेंगे, तो उससे थोड़ा पोल्यूशन रिड्यूस होगा। ऐसी एयर पोल्यूशन के लिए भी कुछ वो प्यूरिफायर लगा सकती है, जिससे कि क्या, जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। ऐसी अब इसके क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो किसके लिए है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, किसी भी कंपनी की क्या कर सकती है, उनके लिए क्या करना चाहिए उसने। तो सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए बिजनेस ने, कि गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए उन्हें। उन्हें ऐसी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए जिसमें उनको, उनकी सेफ्टी हो, मशीन्स बिल्कुल अच्छी चले ताकि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। उसके साथ साथ अगर कोई मशीनरी खराब हो चुकी है तो या तो उसको रिपेयर कर दे या उसको रिप्लेस कर दे। अब सेकंड पॉइंट है कम्पिटिटिव सैलरी। उनको जो सैलरी है वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। अगर तुम उनसे ज्यादा वर्क ले रहे हो और कम सैलरी दे रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। वहां जितना वर्क कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी है जो वो सफिशियंट होनी चाहिए, जितने में वो सेटिस्फाइड रहे। थर्ड है आपका वो है क्या है, पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या करानी चाहिए, हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते रहना चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते रहनी चाहिए बीच बीच में। क्योंकि जो ढेर सारी कंपनीज है उनके बीच में कंपटीशंस है, तो उसमें क्या होता है कि टेक्निक हर कोई सेम यूज कर सकता है, टूल्स मशीन सब सेम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज ही ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा स्किल्ड, जितने ज्यादा ट्रेंड, जितने ज्यादा वेल एजुकेटेड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होंगे, वो उतना ज्यादा अपनी कंपनी के लिए वर्क करेंगे, जिससे कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए उन्हें उनके पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कराते रहनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा पेयर रिकॉग्निशन। पेयर रिकॉग्निशन मतलब कि अब हर चीज ये है कि हर चीज मनी से नहीं होती है। जैसे मैंने कोई अच्छा काम कर रहा है उसको पैसे दे दिए, दो एक्स्ट्रा बोनस, तो ये हर कोई इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो जो वर्कर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले। तो पेयर रिकॉग्निशन का मतलब है कि उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जो उनके सुपीरियर हैं वो उनसे अच्छे से बातचीत करें। उसके साथ साथ उनको जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जैसे कि कोई नई पॉलिसी आ रही है तो उसमें उनसे भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स होता है जो काम उसी को करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट होता है ऊपर वो तो सिर्फ लागू कर देता है, लेकिन वर्कर्स को ही, तो इसलिए उनके भी सजेशंस लेने चाहिए, जो उनके आइडियाज हैं उनको इन्वाइट करना चाहिए। तो यही है पेयर रिकॉग्निशन। और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, उन्हें अकेले में जाके समझाना चाहिए कि ये गलती हुई है, आगे से नहीं होनी चाहिए ऐसे करके। और अगर कोई अच्छा काम कर दे तो उसको सबों के सामने अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि जो बाकी के वर्कर हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि अब इसकी तारीफ हुई है तो हमारी भी होगी, इसलिए वो क्या करेंगे, ज्यादा हार्डवर्क करेंगे। ये है तुम्हारा पेयर रिकॉग्निशन। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स का मतलब है
कि जो बिजनेस है उसने जो अपने वर्कर्स हैं उनको क्या करना है, स्पेशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराने हैं, जैसे कि उसकी हाउसिंग फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, और या स्कूल बच्चों की फीस की फैसिलिटीज होगी। ये सब क्या करता है, वो प्रोवाइड करानी चाहिए उसने। मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो हो सकता है उनको हर किसी का इंश्योरेंस करा सकता है अपने सारे वर्कर्स का। ये सब फैसिलिटीज उसने देनी चाहिए। That's all for today. Hope you guys like my video. If you like my video, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further more videos. Thank you.